गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि उससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट जेईई में भी बनते हैं। फिलहाल आप लोगों को ये बता दें उसका जो डेरिवेशन आता है वो बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कंबाइंड लेंस या लेंस का कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और इसी में फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस भी समझ लेना है। इसी में फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो देखिए, यानी क्या करना है, when two or more than two lenses are connected to each other such that their principal axis are coincide। दो लेंस लीजिए या दो से ज़्यादा और दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में ऐसे रखिए कि उनका प्रिंसिपल एक्सिस एक ही हो। यानी लेंस दो रहें पर प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए एक ही हो, ऐसा कांटेक्ट में रखा जाए। दो या दो से ज़्यादा लेंसों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे रख दिया जाए कि उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस हो वो क्या हो, कोइंसाइड हो, मीन्स एक ही हो। ठीक है, हम आप लोग सामने कुछ डायग्राम बनाते हैं, आप लोग बताना कौन कंबाइंड लेंस होगा, ठीक है ना। कंबाइंड लेंस के लिए कंडीशन हमने क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमने एक लेंस ये लिया, दूसरा लेंस ये लिया, एक लेंस ये लिया, दूसरा लेंस ये लिया, एक लेंस ये लिया, दूसरा लेंस ये लिया, एक लेंस ये लिया, एक लेंस ये लिया। इनमें से कौन सा कंबाइंड लेंस होगा? हैं, यदि इसमें देखा जाए तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, इसका 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 ये होगा, ठीक है ना। तो यानी सबका प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग ना है। लेकिन यदि ऐसा कर दिया गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस का भी है और इस लेंस का भी है, ठीक है ना। तो लेंसों का कॉम्बिनेशन कौन होगा? ये वाला। खुशी आप ही सुन लो एक बार, अभी आए हो तो दो लेंसों को एक दूसरे कांटेक्ट में ऐसे रखो, दो या दो से ज़्यादा लेंस को कांटेक्ट में रखो और ऐसे कांटेक्ट में रखो कि उनका प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड हो, मतलब एक ही प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए हो। तो क्या इनमें ऐसा है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हुआ, इसका कोइंसाइड नहीं है ना, मतलब ये लेंसों का कॉम्बिनेशन इसमें कांटेक्ट में भले हैं पर इनका प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का तो ये भी नहीं है। ये कांटेक्ट में जरूर हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड और इन दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना। थिन लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये है, ठीक है ना। अब दो या दो से ज़्यादा का करना है आपको। कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ जो पढ़ना है वो दो लेंस का पढ़ना है। एक लेंस है ये, इसका फोकल लेंथ हम f1 ले लें, इसका फोकल लेंथ ले लें और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा ये डेरिवेशन हमको लाना है। और जबकि उसका आंसर आएगा वो ये आएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। याद करो कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कैपेसिटर सीरीज। याद करो, सीरीज में जब कैपेसिटर को जब सीरीज में कंबाइन करते थे तो ये आता था क्या? याद है? 5 महीने पहले पढ़ाए थे। तो
1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसा है ना। हाँ, अरे तो जब 3 रहेंगे तब ना, तो ये उसी टाइप का ये आता है, ये फार्मूला डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, और इस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डेरिवेशन तो है ही है। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप लोग इसको समझेंगे तभी बन पाएगा। तो पहले इसको एक लाइन में लिख देते हैं। लिखो, व्हेन टू आर मोर देन टू, when two or more than two lenses are connected to each other such that principal axis are coincide की स्पेलिंग बताओ। coincide when two or more than two lenses are connected to each other such that their principal axes are coincide। When two or more than two lenses are connected to each other such that their principal axes are coincide are called combination of lens। हमको लाना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस। ठीक है ना। इसके लिए देखिए, ये L1 और ये L2, ये रहे दो लेंस। इसका दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या कर देते हैं, ऑप्टिका O O dash और O double dash are very close to each other। यदि आप लोगों ने रिफ्रैक्शन फार्मूला को समझा है
देखिए, यदि आप रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर वो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस को आपने पढ़ा था, याद करो पीछे लेक्चर में, आप थे ही नहीं लगता है। अभी कहाँ हो आप लोग? हाँ तो उतना नहीं दिख रहा है। और तो उसको बोल रहे हो कि मुझको? इसको साइड करना है, क्या नहीं दिख रहा? थोड़ा आप लोग लेफ्ट राइट करके देख लो। तो देखिए, उसमें हमने आप लोगों से ये कहा था कि पॉइंट 3 थे, 3 पॉइंट में 2 ऑब्जेक्ट 2 इमेज, मीन्स एक का डबल रोल था। याद करो, 3 पॉइंट में 2 ऑब्जेक्ट 2 इमेज आज भी ऐसे है, आज भी ऐसे है कुछ। सुनिए उधर खुशी, पॉइंट देखो कौन कौन है, ये O, I और I1, O, I और I1। उस दिन का जो समझे हैं उनको आसान है, इसीलिए कहते हैं कि पीछे का जरूर पढ़ के आया, पढ़िए तब ये इसमें पहुंचिए। जैसे देखिए, O का जो इमेज है वो कौन है? अब वो किस लेंस से बना है? L1 से। O का जो इमेज है वो कौन है? अब वो किस लेंस से बना है? L1 से। और वही I1 दूसरे वाले लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? L2 के लिए वही इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है तब उसका इमेज कौन बनता है? I। अब आप लोग कहेंगे सर ये बताइए कि जब ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज इधर बना, क्यों खुशी? जब ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज, और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर इसका भी इमेज नहीं इधर होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ठीक है ना? तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज I1 है, जो कि किस लेंस से बना हुआ है? L1 से। अब बाद में यही I1 दूसरे के लिए क्या बन गया? इमेजिनरी। तब उसका इमेज कौन है? I। सोचिए, I1 जो है एक बार इमेज है, वही I1 दूसरी बार, यानी I1 का डबल रोल है। I1 का वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और ठीक है। अब लास्ट में सुनना, O का इमेज L1 से बना हुआ कौन है? O का इमेज L1 से बना हुआ 1, I1 का इमेज L2 से बना हुआ। और यदि दोनों मिला के लेंस की बात किए तो O का इमेज कौन है? I। 3 बातों को समझना है। O का इमेज कौन है? I1। O का इमेज कौन है? किस लेंस से? और I1 का इमेज है I, किससे? और O का फाइनल इमेज I है, जो दोनों मिला के लेंस से है। कृतिका समझ में आया? O का इमेज है I1, सुनो एक बार, O का इमेज है I1 लेंस L1 के द्वारा, और I1 का इमेज है I लेंस L2 से। और दोनों मिला के यदि बात किया जाए दोनों को, तो O का इमेज कौन है? बस कहेंगे आपको ABCD इतनी है तो आपको और कोई नहीं मिला, सब आप डैश मैश लगाए हैं। है क्या कि ऑप्टिकल सेंटर को भी O लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को भी O लिखते हैं। तो कई 2 ठो ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक को डैश लगा दिए, एक को डबल डैश, और ऑब्जेक्ट को लिख दिए। आप कुछ और मानना हो तो कुछ और मान लो, ठीक है ना? और ये O डैश बहुत पास हैं, O और O डैश और O डबल डैश
ओ डबल डैश और ओ डबल डैश एक दूसरे के बहुत, इसलिए हमने लिख भी दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक बार सुनना, एक बार लेंस इक्वेशन लगा दो फर्स्ट लेंस के लिए, एक बार लेंस इक्वेशन, एक बार लेंस इक्वेशन, एक बार लेंस इक्वेशन, दोनों मिला के, बस कितनी आसान सी बात है इसमें। एक बार लेंस इक्वेशन लगाओ फर्स्ट लेंस के लिए, एक बार लेंस इक्वेशन लगाओ सेकंड लेंस के लिए, और एक बार लेंस इक्वेशन लगाओ दोनों मिला के। अब कहोगे सर लेंस इक्वेशन होता क्या है, अरे देखो ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखो, यदि इसको हम पहले वाले के लिए लगाएंगे तो यहाँ f1 होगा, यहाँ पर हाँ साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करते हम, लेंस की फोकल लेंथ में भी नहीं लगाएंगे। तो एक 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। उधर किसी के मन में आता होगा सर u1 क्यों नहीं लिखे, अरे u तो u है, अब फोकल लेंथ फर्स्ट का f1 है और इमेज ये है, और यही दूसरे के लिए लगाएंगे तो 1/f2 होगा, और दूसरे के लिए इमेज कौन है, हाँ ऑब्जेक्ट की जगह कौन आएगा, क्यों, क्योंकि जो पहली बार इमेज था वही दूसरी बार, तो ये पहले लेंस के लिए, ये दूसरे लेंस के लिए। कंबाइंड लेंस की यदि बात करें किसकी, तो कंबाइंड का फोकस हम मान लेते हैं एफ, ले लो कैपिटल मान लो, और कंबाइंड का इमेज कौन है, तो 1/v माइनस 1/u। तो ये रहा फर्स्ट लेंस के लिए, ये रहा सेकेंड लेंस के लिए, और ये रहा कंबाइंड लेंस के लिए। और इन्हीं की हेल्प से लाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। आ जाए, कैसे आ जाएगा हम दिखाते हैं ना, इसको ऐड कर देंगे, तो ये और ये वाला टर्म, और 1/v माइनस 1/u के जगह क्या हो जाएगा, और इधर ऐड होंगे क्या आएगा, ठीक है ना। डायग्राम बन गया होगा, लिखो, लेट L1 and L2 are two convex lens of focal length. Let L1 and L2 are two convex lens of focal length f1 and f2. L1 and L2 are two convex lens of focal length f1 and f2. They are placed contact to each other. They are placed contact to each other such that their principal axes are coincide. O is point object which image forms I1 through lens L1. Which
which behaves like an imaginary object which behaves like an imaginary object for L2, then final image. इतना आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में जहाँ फॉर्मूला डिराइव करना है तो इतना आपको कहना ही पड़ेगा। L1, L2 are two convex lens placed contact to each other such that their principal axes are coincide. O is point object which image forms I1 through lens L1, which behaves like an imaginary object for L2, then final image forms I. ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ क्या है, U है। डिस्टेंस ऑफ इमेज I जो है वो V है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज I1 जो है वो V1 है। ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है आप लोगों की तरफ से कि ये डिस्टेंस लिए हैं सर O डैश से लिए हैं कि O डबल डैश से, क्यों O डैश से कि O डबल डैश से? हमने कहा दोनों क्लोज में है, चाहे O डैश से मानो चाहे O है ना, करीबी मामला है। चाहे O डैश से कह लो चाहे O डबल डैश से, बहुत पास पास है। ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब यहाँ तो दिखाया गया है, अब हम क्या करें, वन बाई वन 3 बार लेंस इक्वेशन लगा दें। 1 बाई 1 3 बार लेंस इक्वेशन फॉर फर्स्ट लेंस इक्वेशन फॉर कंबाइंड लेंस। और फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड कर देंगे और थर्ड वाले से कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। ठीक है ना। किसका नहीं हुआ, कौन नहीं छाप पाया अभी? हो गया ना अब तक में? अभी पेन चला तो रही हूँ। Now by lens equation for first lens. Now by lens equation for first lens, तो 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। फॉर सेकेंड लेंस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। प्रशांत, इस बात को समझो कि जो पहली बार इमेज की जगह पर था वही दूसरी बार कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक बार इमेज होता है, वही एक बार, क्योंकि I1 डबल रोल है I1 का, है ना। आईडी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये इससे क्या हुआ, यहां तक आ गया। फर्स्ट लेंस के लिए लगाया, हाँ सही है, आप आगे लिख।
एक बार हमने लेंस इक्वेशन फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई कर दिया, एक बार लेंस इक्वेशन सेकंड के लिए, दोनों को ऐड कर दिए, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किए, राइट को राइट से ऐड किए। ये 1/v1 प्लस में है, ये 1/v1 कैंसिल हो गया, प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को, और क्या किए। फिर हमने कहा था अब बताओ, एक लेंस फोकल लेंथ है f1 है, दूसरा लेंस फोकल लेंथ है f2 है, दोनों को मिला के एक लेंस और नया बन गया। दोनों लेंसों को मिला दिए तो क्या बना, लेंस ही बना, है ना। तो उसकी भी कंबाइंड की कोई फोकल लेंथ होगी, उस फोकल लेंथ को हम मान लेते हैं f है, ठीक है ना। कंबाइन करने के बाद जो लेंस बन रहा है उस लेंस की फोकल लेंथ को हम क्या कंसीडर कर लें, या कंसीडर कर लें, कैपिटल या स्मॉल जो भी। और ऑब्जेक्ट तो अभी भी क्या है, ओ है। और कंबाइंड वाला इमेज कौन है, आई। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन होगा, यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, कंबाइन के बाद। और फाइनल फोकल लेंथ को एफ बोल रहे हैं, तो उसमें अब लेंस इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है ना। लिखो, इफ है कैपिटल एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस, देन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये ना कहो कि ये कहाँ से आया, ये भी लेंस है इक्वेशन से आया। ठीक है। अब ये भी वही भी है जो यहां पर है। ये नहीं कि ये भी कोई और है, ये भी कोई और है। ये भी वही वाला भी है जो कि यहां पर है, और ये यू वही वाला यू है जो यहां पर है। मीन्स ये राइट साइड और ये राइट साइड, हाँ लिखे तो हैं। अरे तभी सुनो तो, वो तो लिखेंगे, वही तो बता रहे हैं कब से, बताने तो दीजिए। ये राइट साइड और ये राइट साइड क्या है, सेम है, तो क्या कर दिया जाए, लेफ्ट को ही सेम कर दो, ठीक है ना। लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दिख रहा है उसमें, एक लाइन लिख सकते हैं अभी। हाँ लिखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये रहा कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ कैसे लाएंगे, ये फार्मूला। यानी ये मिल गया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी से आप चाहो तो एलसीएम ले लो तो हो जाएगा, एलसीएम से। हाँ नहीं, इसमें एक है सिर्फ, इसमें वो नहीं है। ये कंबाइन लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला हुआ। एलसीएम ना लेना हो तो ये फार्मूला, एलसीएम लेके तो ये फार्मूला है। अरे इसको एलसीएम लेके लाए, फिर इसका वही कर दिए जो आपका नाम है। अरे कोचिंग में
अरे कम से कम आप अपने नाम से कुछ क्वेश्चन तो जानोगे कि हाँ ऐसा कर देना पड़ता है। इन लोगों को भी याद रहेगा कम से कम। अब देखिए यहाँ पर इससे इतनी इम्पॉर्टेंट बात की जानकारी होगी आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर यदि ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, सुनना, सब कुछ यहाँ से पता चलेगा, लेकिन हम आप लोगों को वैसे याद करवाए देते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन कराओगे तो जो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा वो कॉन्वेक्स ही होगा। दो कॉन्वेक्स लेंस का जब कॉम्बिनेशन कराओगे तो लेंस जो बनेगा वो कौन होगा, और जब दो कॉनकेव का कॉम्बिनेशन कराओगे तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो भी कॉनकेव ही होगा। क्या कहा हमने, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स, और कॉनकेव कॉनकेव से कॉनकेव। पर मान लीजिए एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, तब क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें, हम फार्मूला से क्लियर होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्लियर होगा, पर पहले से हम बता दें, यदि एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है और उनका कॉम्बिनेशन कराओगे तो उस नेचर का लेंस बनेगा जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी। जिसकी फोकल लेंथ, मान लो एक ठो कह दिया जाए, सुन अच्छे से, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 है और एक कॉनकेव है जिसकी 10 है। कॉन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ 5 और कॉनकेव है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, तो उन दोनों का जब कंबाइन कराएंगे तो उसका नेचर क्या बनेगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। अरे तो बताओ ना, हम बोले तो अभी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 है और कॉनकेव है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, और दोनों, हाँ तो 5 वाला मीन्स कॉन्वेक्स बनेगा। और यदि मान लीजिए कॉनकेव की फोकल लेंथ कम रहती तो कौन बनता, है ना। नेचर का पता कैसे चलेगा, फोकल लेंथ से, कि जिसकी कम होगी वही वाला बनेगा, कन्फर्म है। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, पर हम बता दें कंक्लूजन हमको पता है तो बोले दे रहे हैं कि बिना सॉल्व किए आप जवाब दे सको। ठीक है, तो क्या फाइनल हुआ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से और कॉनकेव कॉनकेव से और कॉन्वेक्स कॉनकेव से उस टाइप का जिसकी फोकल लेंथ है उस टाइप का। तो एक मन में प्रश्न आता है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये है सही कि नहीं। एक है कॉन्वेक्स और एक है, तो हमने कहा कि जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी वो टाइप का बनेगा, पर इनका कहना है कि मान लीजिए एक भले कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है पर फोकल लेंथ मान लीजिए इक्वल है, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में उन दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन करा देंगे तो दोनों मिलकर सिंपल ग्लास जैसे काम करेंगे, लेंस का नेचर खत्म। हाँ, उसमें दोनों मिला देने से लेंस का एग्जिस्टे न रहेगा, ठीक है ना। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक सिंपल ग्लास प्लेट जैसे बिहेव करेंगे, उसमें ना तो कॉन्वेक्स का नेचर रहेगा और ना तो, अब 4 बातें क्लियर हुई, 4 बातें क्लियर हो गई। क्या क्या, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन से कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉनकेव के कॉम्बिनेशन से कॉनकेव और कॉन्वेक्स 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 कॉनकेव के कॉम्बिनेशन से वो बनेगा जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी। अब बाई चांस यदि दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सिंपल ग्लास प्लेट नेचर दोनों का ख़त्म, ठीक है। ये बात हम यहाँ पर शार्ट में लिखे दे रहे हैं डायग्राम से, पूरा वर्ड में आप लोग अपना लिखते रहना, बात समझ में आ गई होगी तो।
जो हमने कहा है उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये नहीं कि ये प्लस माइनस क्या है। हम ये कहना चाहते हैं इट इज क्लियर दैट, हम ये कहना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स इक्वल टू कॉन्वेक्स। मीनिंग समझते रहना कि कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन आकर आए तो कॉन्वेक्स बना, ये हम कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि कॉनकेव और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन कराएंगे तो कॉनकेव बनेगा, और ये यदि कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन कराएंगे तो लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ, ये बात समझ में आई। कौन बनेगा? वो बनेगा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकली कम हो। सुनिए, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स है, इसको F1 इक्वल टू 5 लिख दिए, और ये क्या है कॉनकेव है, ये F2 इक्वल टू -10 लिख दिए, ठीक है ना। तो सुनो, कौन छोटा है? -10 है ना। पर हम बोल रहे हैं कि किस में देखना है आपको? न्यूमेरिकली देखना है, माइनस प्लस, तब कौन छोटा है? 5, यानी ये वाला बनेगा। न्यूमेरिकल में देखना है, हाँ, यानी आप यदि माइनस के साथ देखोगे तब तो -10 छोटा हो जाएगा, पर आपको देखना है वैल्यू में। मीन्स यहाँ पर F1 छोटा है, F1 छोटा है किससे? F2 से। न्यूमेरिकल में देखोगे। अब ऐसे जहाँ सॉल्व करना होगा तो F2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? -10 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल इसीलिए लिख दिए हैं। और चौथा, ये F सिंपल ग्लास प्लेट। बात समझ में आ गई ना। हम जो यहाँ लिखे हैं, हमने जो यहाँ लिखा है शॉर्ट में, वो आपकी समझ में आए या ना आए, पर जो हमने बोला है वो समझ में आया कि नहीं? कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से क्या बनेगा? और कॉनकेव कॉनकेव से, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव से वो बनेगा जिसकी फोकल लेंथ, और ये दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है तो वो क्या बनेगा? ठीक है ना, इस केस में, ठीक है ना। अब यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से देखना चाहो तो देखो, सुनो, इसमें है क्या, दोनों यदि कॉन्वेक्स हैं, दोनों क्या हैं, तो फोकल लेंथ प्लस होगी दोनों की, तो दोनों की प्लस होगी। और उस फार्मूला में जब वैल्यू रखेंगे, कौन सा जो अभी आया था, और उस फार्मूला में रख कर जब सॉल्व करेंगे तो ये F की वैल्यू आएगी वो प्लस आई में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इसका मीन्स हो गया कि वो भी क्या है? कॉन्वेक्स। और यदि आपने कॉनकेव लिया, क्या लिया, तो F1 भी माइनस होगा और साइन कन्वेंशन से। और जब F1 F2 दोनों माइनस में होंगे और उन दोनों वैल्यू को आप फार्मूला में रखेंगे तो जो F की वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी। और जब माइनस में आएगी तो इसका मीन्स हुआ कि वो भी क्या हुआ? कॉनकेव। और जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला केस लगाएंगे, ये वाला केस लगाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस। और जब सॉल्व करेंगे तो यदि ये कम है, ये क्या है, तो प्लस में आएगा। और यदि ये वाला कम है तो
माइनस में आएगा। अब प्लस में आ जाने का मीन्स होगा कि ये बना है, और यदि माइनस में आ रहा है तो उसका मीन्स हुआ कि, और जब ये दोनों सेम रहेंगे F1 और F2 दोनों, तो ये तो रहेगा प्लस में और ये रहेगा, अरे इसकी वैल्यू फोकल लेंथ क्या होगी, क्यों, साइन कन्वेंशन से, और इसकी फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन से, और उन दोनों वैल्यू को रखेंगे, अरे रख के दिखा देते हैं, ये भी 5 है ये भी 5, तो F1 = 5 लिखोगे और F2 = क्या लिखोगे, लिखोगे ना। अब फार्मूला क्या था, F = F1 F2 अपान F1 प्लस, तो F1 कितना, आइए आइए आइए, हाँ तो -25 अपान, आपको बराबर क्या, बस किस लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, किसी लेंस की नहीं, किसी लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी, इसका मीन्स हुआ कि वो क्या है, बात समझ में आ गई, नहीं आई अभी। अरे ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है, फोकल लेंथ इक्वल है, तो हमने एग्जाम्पल में 5 ले लिया। अब लगता होगा माइनस प्लस क्यों लिया, अरे साइन कन्वेंशन से लिया है ना। अब कहोगे साइन कन्वेंशन से लेंगे तो फिर ये छोटा तो हो गया, हमने क्या बोला है, न्यूमेरिकल में देखो तो दोनों क्या हैं, इक्वल है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय फार्मूला में जब रखोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना। फाइनल क्लियर हो गया कि नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से कॉम्बिनेशन से कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव से कॉनकेव, और कॉन्वेक्स कॉनकेव से वो जिसकी फोकल लेंथ कम रहेगी, और यदि दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो दोनों को मिला देंगे तो सिंपल ग्लास प्लेट जैसे काम करेगा, लेंस का एग्जिस्ट खत्म, ठीक है। लेकिन इनमें सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इनके लिए सेम हो फोकल लेंथ, चाहे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है तो कहीं आप लोग जो ना दिमाग चला दो कि सेम फोकल लेंथ है तो इन्फिनिटी आएगा, अरे दोनों कॉन्वेक्स हैं तो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से बनेगा कॉन्वेक्स ही। सेम वाला केस कहाँ अप्लाई होता है कि सिंपल ग्लास प्लेट, जब एक ठो कॉन्वेक्स रहेगा एक ठो क्यों स्वास्तिक, सिंपल ग्लास प्लेट कब बनेगा, जब एक ठो कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो, फोकल लेंथ दोनों की इक्वल हो, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आप लोगों से बड़े कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना। अब बताओ आपको ये फार्मूला में कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3, 1 2 3, F1 और F2, इनमें से 3 में से कोई 2 दे दिया जाएगा, 3 में से कोई, तो तीसरा आ जाएगा ना। कह दिया जाए कि एक लेंस का फोकल लेंथ इतना है, एक का इतना है, दोनों कंबाइन किए तो कंबाइन का कितना होगा, मीन्स या फलाना है। कह दिया गया कि एक लेंस की फोकल लेंथ इतनी है और दूसरा एक ठो और है, दोनों को मिलाने पर इतना है, तो दूसरे का कितना होगा, मीन्स F2 ला दो, ठीक है ना। तो इसके लिए आगे क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए क्वेश्चन का। थैंक यू।